कल जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी का मुंगेर दौरा और आज लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह जी का दौरा मुंगेर के लिए, उसको कैसे देखा जाए सर? नहीं, आप जिस तरफ से जोड़ रहे हैं उससे नहीं मतलब है। मैं यहाँ मुंगेर जिला का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन प्रभारी हूँ और आप जानते हैं कि आज 5 जुलाई है और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जन्म जयंती है आज। तो उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ, चूँकि मैं संगठन प्रभारी हूँ और वो प्रदेश से ये स्पष्ट निर्देश है कि सारे संगठन प्रभारी अपने प्रभार के जिले में वहाँ के लोगों के साथ इस जयंती समारोह को मनाएंगे, तो मैं उसी रूप में यहाँ आया हूँ। अगर सर जब राजनीतिक चाहे कार्यक्रम जो भी हो, राजनीतिक शख्सियत जहाँ जहाँ चलती है बातें तो होती रहती है सर। आपके जिला क्षेत्र लखीसराय से सोजगढ़ा तक कई बातें होती रही हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो वर्तमान निवर्तमान सांसद हैं, उनको कोई अगर टक्कर दे सकता है मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो वो उसमें कई लोग मानते हैं कि रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह एक ऐसी शख्सियत है, उसको आप कैसे लेते हैं? ऐसा है कक्कू जी कि मजाक में बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। आप जानते हैं कि मैं कभी चुनाव वाला आदमी नहीं रहा हूँ। 2020 में मैंने परिस्थितिवश चुनाव लड़ा और लोगों का भरपूर समर्थन मिला, भरपूर प्रेम मिला और वैसे लोगों का मिला जो पिछले कई वर्षों से अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलने के चलते चुनावी व्यवस्था से खासे रुष्ट थे, नाराज थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कद ऐसा है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। पहली बात। रह गई बात, मैं एक पार्टी का भी सदस्य हूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अभी मेरा गठबंधन भी किन्हीं पार्टी से नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल भी बयान आया है कि हमारी पार्टी का अभी किन्हीं से कोई गठबंधन नहीं है। चुनाव के पहले हम गठबंधन करेंगे और उसके बाद हम पहले सीट का शेयरिंग कर लेंगे और सिर्फ लोकसभा नहीं, विधानसभा जो आगामी 25 में चुनाव होना है उसका भी हम सीट शेयरिंग करेंगे। तो उसके हिसाब से होना, तो मैं तो अब एक पार्टी के संविधान से बंधा हूं। मैं उसका मेरा सौभाग्य है, मुझ पर इतना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी का इतना स्नेह और प्रेम है कि उन्होंने मुझको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मुंगेर का प्रभारी बना दिया। तो मैं तो उससे बंधा हूं। हमारे पार्टी का जिनसे गठबंधन होगा और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिनको समर्थन होगा, हम मुंगेर लोकसभा में उनके लिए उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मैं और किन्हीं के लिए करते आया हूं। नहीं, मेरा ये कहना लोग क्या कहते हैं नहीं कहते, ये राजनीति में कयास तो चलता रहता है सर। अगर पार्टी या मान लीजिए आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा होती है या पार्टी आपको ये तय करती है कि मुंगेर लोकसभा से रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह जी को लल्लन सिंह जी के विरुद्ध लड़ना है, तब आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में ये कयासों का चलता है सर, राजनीति में कयास लगाए जाते, उस दिशा में क्या होगा? जैसे देखिए, सवाल ये है कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है। जब अभी गठबंधन भी तय नहीं हुआ है कि हमारी पार्टी किस गठबंधन में रहेगी, लोग मान रहे हैं कि एनडीए में होंगे। सही बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि हम उनके हनुमान हैं, लेकिन इसका मतलब अभी ये तय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप निश्चिंत हैं जिस तरीके का राजनीति पलटा पलटी का बिहार में चलता है, आपको क्या लगता है कि अगला 6 महीना जब यहाँ 6 दिन का हालत नहीं है कि सवेरे में जो है कि शादी का गीत होता है, आज शाम में राजनीतिक निर्गुण होने लगता है, तो वहाँ 6 महीना कौन अस्थिर रहेंगे, कौन कहाँ जाएंगे, हम लोग का पार्टी का क्या स्टैंड होगा? लेकिन हाँ, हमारी पार्टी का जो स्टैंड होगा हम उसके साथ होंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शायद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है सो हमारे पार्टी के ये में है भी नहीं। हमारे पास अन्य भी सीट हैं, वहां पर हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के सिपाही होने के नाते
पार्टी का जो निर्देश होता है वो मानना तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस बारे में आपको 100% आश्वस्त करता हूं और टुडे न्यूज के माध्यम से अन्य लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मेरे अंदर ऐसी कोई न तो इच्छा है, न तो अभिलाषा है, न तो महत्वाकांक्षा है कि हम ऐसा कुछ चुनाव लड़ें। लेकिन पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी का जो गठबंधन होता है, हम पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। और हम लोग मानते हैं अपने आप को कि हम माननीय चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं। हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी जिनको समर्थन दे हम लोग उनके लिए काम करें। अच्छा सर, एक चीज और, बीते 10 दिनों में बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति में बहुत तब्दीली आई है, कई चीजें उभर कर आई हैं। अमित शाह जी का लखीसराय दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री का, फिर महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ होना और भाजपा के साथ जाना, और इधर जो है 2-3 रोज पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई का चार्जशीट दाखिल करना, उसको कैसे देखें? जैसे देखिए, आपने 3 बातों को कहा। पहले तो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लखीसराय का दौरा, तो मैं मानता हूं कि विपरीत परिस्थिति में मौसम बहुत खराब था उस दिन, वो सभा बेहद सफल रही। और लखीसराय की सभा के माध्यम से एक तरीके से माननीय अमित शाह जी ने बिहार में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें पार्टी का क्या स्टैंड होगा उसका उन्होंने शंखनाद कर दिया लखीसराय से। तो एक तो मैं ये मानता हूं। दूसरा बात, जो महाराष्ट्र की बात आपने कहा, आज जो लोग भी उस पर नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो लोग भी दल बदल की बात कर रहे हैं, जो लोग भी राजनीतिक सुचिता की बात कर रहे हैं, जरा बताइए कि इसके पहले क्या हुआ था। वहां जो अभी सरकार है, जो लोग भी कह रहे हैं पहले किनके साथ चुनाव लड़े थे, उसके बाद कैसे सरकार बनाया उन्होंने। तो सवाल यह है कि राजनीति में, देश के राजनीति में और बिहार के राजनीति में, इस बात को तो कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता मानेगा कि रोज रोज गिरावट आ रही है। खास करके इस मामले में सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई किन्हीं पर उंगली उठाने के लायक नहीं है। तो इसलिए किन्हीं पर कोई आरोप लगाना जब राजनीति सत्ता के लिए होती है, और जब आज जो बिहार में कुछ हो रहा है, आप बताइए कि सवाल है चुनाव किन्हीं के साथ लोग लड़ते हैं और सरकार किन्हीं के साथ बना लेते हैं, और उसके बाद पूरी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमने बिहार के हित में ये निर्णय किया। पिछले 7 साल 8 साल से यही हो रहा है। और लोकतंत्र का जो मूल आधार है जनता, जिसके एक एक वोट से सरकार बनती, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनके इच्छा का, उनके आकांक्षा का कहीं कोई सवाल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। तो बताइए कि लोकतंत्र के सर सवाल में कमी रह गई थी। 23 जून को विपक्षी दलों का नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की एक बैठक, जिसमें 15 या 16 पार्टियां शामिल हुई थी। उसके बाद ये महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, एनसीपी का 2 फाड़, और फिर बीते 2 दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। क्या इससे फिर एक बार ये शोर शराबा होगा कि लोकतंत्र खतरे में है? मैंने लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। लैंड फॉर जॉब का जो मामला है वो कितना पुराना है आप जान रहे हैं। आज जो लोग आरजेडी के साथ रह के तेजस्वी जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, वही लोग किस तरीके से इस मामले को उठाए थे। हमेशा हर चुनाव में पूछते थे कि जिनको टिकट देते हैं उनसे जमीन लिखवाते हैं, आज वो उनका बचाव कर रहे हैं। तो सवाल है, कानून अपना काम करता है, और अगर सीबीआई पूरे जांच के बाद किसी मामले में चार्जशीट दाखिल करती है तो सीबीआई वो एजेंसी नहीं है, मामला न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय में सबको आस्था रखना चाहिए। अगर वहां कोई पाक साफ होंगे, अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होगा तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे वहां पर। लेकिन इस पर जो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग होता है, ये बात हम जब से होश संभाले हैं
तब से भारत की राजनीति में सुनते आए हैं। जो सत्ता में होते हैं विरोधी लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो एजेंसी का दुरुपयोग करता है, लेकिन यहां बात दूसरी है। जो लोग लैंड फॉर जॉब मामले में सारा एविडेंस जुटा के पहुंचाए और केस करवाए, आज वही लोग उनके बचाव में बोल रहे हैं। ये बहुत विरोधाभासी बात है और इससे कहीं ना कहीं नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टियों का विश्वसनीयता पब्लिक के नजर में रोज रोज गिर रही है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल सर, यूसीसी पर, समान नागरिक संहिता पर आपकी पार्टी लोजपा रामविलास का क्या रुख? नहीं, जो भी इस तरीके का जो भी ऑर्डिनेंस है, जो भी बात है, जो बात भारत के हित में है, भारत के अवाम के हित में है, भारतीय गणराज्य के हित में है, मुझको लगता है मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं इस मुद्दे पर कोई बयान देने से। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बयान देते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहिए तो हमारी पार्टी का जो राष्ट्रहित का मामला है उसमें हम लोग न तो, हमारी पार्टी न तो जाति देखती है न तो वोट देखती है, वो राष्ट्रहित के मुद्दे पर हमेशा राष्ट्र के हित में क्या बेहतर होगा उसके साथ खड़ी रहती है। बहुत धन्यवाद। ये थे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह जी, जिनको मुंगेर जिले का प्रभार भी है संगठनात्मक कार्यों की देखरेख के लिए। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी विनय आनंद के साथ विदा लेता हूं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।